नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और केवी न्यूज़ में बहुत दिनों से हमने आपको कहीं घुमाया नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं नैनीताल और नैनीताल तक के सफ़र की भी पूरी खबर आपको बताएंगे। और हम जा रहे हैं कैंची धाम। तो बहुत अच्छी जगह है कैंची धाम, तो कैंची धाम से हम आपको ज़रूर दिखाएंगे केवी न्यूज़ में। तो आज निकले हैं, अभी अभी यहीं पर हैं, घर के पास, बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी कि अभी दुर्गापुरी के पास ही हैं। तो बस अब निकल रहे हैं, अकेले नहीं जा रहा हूँ मैं इस बार, मेरे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कैंची धाम बाबा नीम करोली के आश्रम में। तो वहाँ से आपको ज़रूर डालेंगे वीडियो केवी न्यूज़ पे। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस बार अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम लोग अभी दुर्गापुरी के पास ही है, बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तो और भी लोग जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कैंची धाम। तो कैंची धाम पहुँचेंगे तो केवी न्यूज़ में आपको दिखाएंगे एक पवित्र जगह, ऐसी जगह जहाँ हर कोई जाना चाहता है। तो हम जा रहे हैं कैंची धाम, अभी हैं दुर्गापुरी के पास। तो निकलते हैं सफ़र में। तो बस अब निकलते हैं और आपको रास्ते की भी कुछ दिखाएंगे खबर। लेकिन हम जा रहे हैं कैंची धाम और हम यही चाहते हैं आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे। तो जा रहे हैं हम कैंची धाम। तो पहुंच गए हम कोटद्वार का लाल बत्ती चौक। कोटद्वार के लाल बत्ती चौक को अब कहते हैं बीर बाला तीलू रौतेली चौक। तो ये जो चौक है, यहाँ से आप पहाड़ के लिए जाएँ या उत्तर प्रदेश दिल्ली के लिए जाएँ, ये ऐसी जगह है यहाँ से आप कोटद्वार में कहीं भी जा सकते हैं। पौड़ी गढ़वाल के गाँव को जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। तो यही जगह है बीर बाला तीलू रौतेली चौक। और अब यहाँ पर एक स्टैचू भी लगा दिया गया है, तो अच्छा है ये बीर बाला तीलू रौतेली चौक। और अब ये स्टैचू भी यहाँ पे लगा दिया गया है, तो बहुत अच्छा है। बस अब हम निकल रहे हैं, लाल बत्ती चौक पे है, तो अब निकलते हैं यूपी बॉर्डर के लिए। बाबा नीम करोली का जो आश्रम है कैंची धाम, वहाँ जाने के लिए आपको पहुँचना होता है हल्द्वानी। और हल्द्वानी जाने के लिए आप काशीपुर से सीधे भी जा सकते हैं, बाया रामनगर भी जा सकते हैं। तो आजकल उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाइए, सब जगह आपको हरियाली मिलेगी, बसंत का मौसम है। और इस रूट पर भी काशीपुर से अगर आप बाया रामनगर जाते हैं हल्द्वानी, तो हर जगह आपको बगीचे, हरा भरा जो है खेत मिलेगा गेहूँ का। तो इस समय हम रामनगर से हल्द्वानी जा रहे हैं और रास्ते में है, तो ये जो रोड है अब इसमें काम चल रहा है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे आपको मिलेंगे बगीचे ही बगीचे, रिज़ॉर्ट ही रिज़ॉर्ट और हर तरफ हरियाली। तो हल्द्वानी पहुँचेंगे हम। हल्द्वानी के बाद जब पहुँचेंगे कैंची धाम, तो आपको कैंची धाम से सीधे दिखाएंगे बाबा नीम करोली का आश्रम। तो फिलहाल हम रास्ते में हैं और रास्ता कुल मिला के ठीक ठाक है, यहाँ की सड़कें ठीक ठाक ही हैं और ये सड़क भी रिपेयर भी हो रही है। तो अच्छा है रूट, इस रूट से आप जा सकते हैं। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैंने बताया था, मेरे साथ और भी लोग हैं। तो हम बस थोड़ी देर के बाद पहुँचेंगे हल्द्वानी, तो आप बने रहिए। सफ़र शानदार है, हरियाली है, मौसम अच्छा है, तो आप ज़रूर जाएं, हम तो जा ही रहे। बहुत अच्छा है रूट। आजकल तो देवभूमि उत्तराखंड में हर तरफ हरियाली है और फूल भी तरह तरह के खिले हैं। और आप देखिए इस रूट पे काशीपुर रामनगर में बगीचे ही बगीचे हैं, बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ खेत मिलेंगे। और अगर आपको मिलेंगे तो बगीचे और रिज़ॉर्ट, तो अच्छा है रामनगर हल्द्वानी भी। चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको हल्द्वानी में। तो काशीपुर से हल्द्वानी जाने के लिए अगर आप बाय रामनगर जाते हैं ओके, तो रामनगर से जाते हुए नैनीताल या हल्द्वानी एक शानदार जगह पड़ती है, खूबसूरत जगह खुरपा ताल। तो इस समय हम खुरपा ताल में हैं, बहुत ही शानदार है यहाँ पे क्लाइमेट। और स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे नवीन केस्टवाल हमारे मित्र हमारे साथ जा रहे हैं। तो हम लोग काशीपुर से बाया रामनगर जा रहे हैं हल्द्वानी। हालांकि हमें कैंची धाम जाना है,
तो ये रास्ते में एक बहुत खूबसूरत जगह है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। क्या शानदार जगह है, बहुत ठंडा है यहाँ पे मौसम, क्लाइमेट बिल्कुल लैंसडाउन जैसा है। तो जब हम काशीपुर से चले थे तो हमें पूरे बगीचे, बड़े बड़े गेहूं के खेत मिले, और जब हम रामनगर से आगे बढ़े तो हमको मिले खूबसूरत मोड़, और ये मोड़ लगभग वैसे ही है जैसे हम लैंसडाउन जाते हैं या डेरा खाल जाते हैं। तो रामनगर के बाद जो रूट है वो बिल्कुल चढ़ाई है, जैसे आप ताड़केश्वर जाते समय देखते होंगे। तो अब आपको दिखाएंगे हम खुरपा ताल, बहुत शानदार है ये जगह, तो दिखा दें आपको खुरपा ताल। तो अब आपको दिखा रहा हूँ केबी न्यूज़ पे। अगर आप काशीपुर से बाया रामनगर जाते हैं तो हल्द्वानी से पहले आपको एक खूबसूरत जगह मिलेगी। वैसे भी नैनीताल तालों का ही शहर है, झीलों का ही शहर है, लेकिन ये जो जगह है ये है खुरपा ताल, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो हरी भरी पहाड़ियों के बीच ये बहुत बड़ा ताल है, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये ताल। तो अच्छी जगह है। केबी न्यूज़ में हम आपको दिखाएंगे कैंची धाम, लेकिन कैंची धाम जाने से पहले हम लोग यहाँ पर रुके हैं, और ये जगह है खुरपा ताल। बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके भी हैं। तो शानदार लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू है। और क्लाइमेट की बात करें तो अभी काशीपुर में बहुत गर्म था, और यहाँ पर लगभग लैंसडाउन डे रखाल जैसा ही मौसम है, काफ़ी ठंडा मौसम है। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको। इस समय हम हैं खुरपा ताल में, और ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, और एक मंदिर भी है, मंदिर भी दिखाएंगे आपको। लेकिन आप देखिए बहुत सारे रिजॉर्ट, होटल आदि खुल गए हैं इस जगह में, क्योंकि लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठंडा है मौसम यहाँ पे। तो केबी न्यूज़ को दिखा रहे हैं आपको खुरपा ताल। तो ये है बहुत कुमाऊँ की एक शानदार जगह, नैनीताल ज़िले की एक खूबसूरत जगह, एक खूबसूरत आप देखेंगे हरी भरी पहाड़ियों के बीच ये है बहुत शानदार जगह खुरपा ताल। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ताल भी है, तो टूरिस्टों की ये पसंद है। अगर इस रूट से लोग जाते हैं तो शायद इसीलिए ज़्यादा जाते हैं बाया रामनगर, क्योंकि नैनीताल जाने के लिए आप काशीपुर से सीधे हल्द्वानी होकर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाया रामनगर जाएंगे तो आपको मिलेगी ये शानदार जगह, खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर। ये है खुरपा ताल। तो खुरपा ताल का आप नज़ारा देखिए, और हम इसके बाद पहुँचेंगे कैंची धाम। तो अगला जो वीडियो हम आपको डालेंगे वो डालेंगे कैंची धाम का, लेकिन अभी पहुँचेंगे हल्द्वानी। तो ये है शानदार जगह खुरपा ताल, बहुत बड़ा ताल है और बहुत गहराई में है ये। बहुत सारे रिजॉर्ट, होटल आदि यहाँ पर बने हुए हैं। तो कोटद्वार से निकले हम काशीपुर, काशीपुर से आए रामनगर, रामनगर से अब हम जा रहे हैं नैनीताल, हल्द्वानी। तो जाते समय ये खुरपा ताल यहाँ पर एक जगह है, और यहाँ पर एक मंदिर है, श्री मनसा देवी मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे, माँ मनसा देवी का मंदिर भी है। अब आप इस मंदिर की कुछ ना कुछ उपयोगिता इस तरह की है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़क है वो बहुत संकरी है, और बाकी सड़क थोड़ा चौड़ी है, लेकिन चूँकि मंदिर की जो है उसकी पौराणिकता को देखते हुए और उसके महत्व को देखते हुए मंदिर को रहने दिया गया है। तो अच्छा है, यहाँ पे जो भी लोग इधर से गुजरते हैं यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ पे मौसम भी बहुत ठंडा है। तो खुरपा ताल तक अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल में कोशिश करेंगे आपको पहले कैंची धाम, उसके बाद नैनीताल की भी कुछ खूबसूरत जगह दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस समय हैं खुरपा ताल में। तो अभी हम रुके हैं खुरपा ताल में, और अब हम यहाँ से निकलेंगे कैंची धाम के लिए। तो निश्चित तौर पर कैंची धाम जाएंगे तो नैनीताल भी जाएंगे। तो फिलहाल तो हमारा इरादा कैंची धाम जाने का पहले है। तो ये है खुरपा ताल, खूबसूरत जगह। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और पहुँचेंगे हल्द्वानी, और फिर पहुँचेंगे बाबा नीम करोली के आश्रम में। तो वहाँ से अगर आपको अलग सा वीडियो डालेंगे, फ़िलहाल थोड़ा सा कुछ और दिखाएंगे अभी आगे जाकर। फ़िलहाल ये जो जगह है ये है खुरपा ताल। तो देखिए आप, ये ताल मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी गहराई में है ये। तो केबी न्यूज़ में आज हम निकले हैं कैंची धाम की तरफ। तो बहुत सारे लोग आए हैं, सभी लोग रुके हैं यहाँ पे, और विशेषतर फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं लोग, यहाँ पे खींचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी हमें खुरपा ताल में बहुत सारे लोग रुके हैं यहाँ पे। तो बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ, पहुँचते हैं हम बहुत जल्दी कैंची धाम। तो जा रहे हम कैंची धाम, मौसम हो गया है सुहाना। खुरपा ताल से निकले तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश होने लगी है, तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, लगभग लैंसडाउन जैसे मौसम है इधर। और ये जो, अगर आप कभी जाना चाहें कैंची धाम, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो हमने चूज़ किया है। अगर आप काशीपुर से बाया रामनगर जाएंगे तो हालांकि रास्ता पहाड़ी ज़रूर है, पहाड़ी रास्ता है ये, जैसे लैंसडाउन जाते हैं आप या कभी ताड़केश्वर जाते हैं, लेकिन इस रास्ते में जो खूबसूरत जगह पड़ती है वो एक खुरपा ताल है। तो खुरपा ताल देखते हुए अगर आप जाएंगे तो लौटते हुए आप पुराने रूट पे आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो गई है बहुत भी, तो बस थोड़ी देर के बाद पहुँच जाएंगे कैंची धाम। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार से बाया रामनगर कैसे जाएंगे कैंची धाम, क्या कुछ मिलेगा। तो आप बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। फिलहाल बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश में ठंड भी लग रही है थोड़ा सा, बहुत जल्दी पहुँचने वाला। तो ये कैंची धाम से पहले नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर जगह है, ये जगह है भवाली।
और भवाली भी काफ़ी अच्छा स्टेशन बन गया है। अब धीरे धीरे दिखाएंगे आपको। ये छोटा सा हिल स्टेशन है भवाली, दूर से दिखा रहे हैं हम आपको। तो भवाली में होटल रिजॉर्ट की बिल्कुल बाट सी आ गई है। और भवाली में लोग दोनों तरह से आते हैं। जो लोग कैंची धाम जाना चाहते हैं तो कैंची धाम से पहले रुकने के लिए ये एक स्टॉप है, अच्छी जगह है। ये हिल स्टेशन टाइप का है और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र ही है। तो ये है भवाली। भवाली से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर है कैंची धाम। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं छोटा सा हिल स्टेशन भवाली। तो कोटद्वार से अब हम आ गए हैं भवाली और यहाँ से हमारी मंजिल बस 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाएंगे कैंची धाम। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज, और वहाँ पर भी ज़रूर बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी ऐसा बताया जा रहा है, और बारिश ही बारिश है। तो फिलहाल ये है छोटा सा हिल स्टेशन भवाली। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कैंची धाम तक का सफ़र कोटद्वार से तय कर लिया हमने भवाली तक। तो अगला वीडियो जो आपको देंगे वो देंगे बाबा नीम करौली आश्रम कैंची धाम का। तो बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा नीम करौरी के आश्रम कैंची धाम में। तो अब आपको दिखाएंगे हम कैंची धाम। अभी तक आपने देखा कोटद्वार से कैंची धाम तक का सफ़र। तो अब हम पहुँचे कैंची धाम में। तो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे बाबा नीम करौरी का आश्रम कैंची धाम नैनीताल।